दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या टाइम से मंजूर हो जाएंगी या नहीं, या फिर 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करेगी या नहीं, या फिर उसके अल्टरनेट में कोई नया फॉर्मूला जिससे बेसिक पे और अलाउंस रिवाइज किए जा सके, कोई नई चीज निकल के आ रही है या नहीं, इसके ऊपर अभी विचार करना बाकी है। क्योंकि जिस हिसाब से पिछले वेतन आयोगों में आपने देखा होगा कि जिस तारीख से मिलना था उस तारीख से मिला नहीं, और उसके साल डेढ़ साल के बाद जाकर के मिला। और सबसे बड़ा लॉस जो 7वें वेतन आयोग में हुआ वो हुआ भत्तों को लेकर के, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होना चाहिए था, लेकिन जो भत्ते मिले थे, जो भत्तों को लागू किया गया था, वो किया गया था सितंबर 2018 से। यानी कि 2016 का पूरा साल, 2017 का पूरा साल और 2018 के 8 महीने, 2 साल 8 महीने का लॉस आपको भत्तों में केंद्र सरकार ने पहले से ही दिया। उसके बाद 18 महीने का डीए और डीआर सरकार ने अभी तक नहीं दिया है, जिसका एरियर अभी देना बाकी है। उसके बाद फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कर्मचारी यूनियन में लगातार मांग उठ रही थी कि इस फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाए, जिससे बेसिक पे कर्मचारियों की बढ़े और पेंशनरों को भी इससे बेनिफिट हो। तो 8वें वेतन आयोग से पहले क्या केंद्र सरकार इन 3 मुद्दों को क्लियर कर पाएगी या नहीं, ये भी सोचने वाला मुद्दा है। वहीं बात करें तो जिस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के अलग अलग कोनों में सांसदों के पास ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों में खासा नाराजगी है, और सरकार की जो स्कीमें हैं उससे कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को नुकसान ही हुआ है। वहीं बात करें तो न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर भी मुद्दा गर्मा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों की मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग की। तो क्या केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें बेसिक पे का जो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा रिवाइज करने के लिए, वो क्या होगा? क्या पहले की तरह ही उस फॉर्मूले को तैयार किया जाएगा जिसमें कर्मचारी लेवल का पेमेंट कम बढ़ेगा और अधिकारी लेवल का पेमेंट ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि जिस हिसाब से 1 रैंक 1 पेंशन 2 में बहुत सी अनोमली से, जिसमें कर्मचारी और अधिकारियों के पेमेंट को लेकर के बहुत बड़ा अंतर आया है, इस अंतर के ऊपर भी खासा नाराजगी है। ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग में भी बेसिक पे कर्मचारी और अधिकारियों में बहुत बड़ा गैप है। उसके बाद जो भत्ते हैं उन भत्तों में भी बहुत बड़ा गैप था। तो इन गैप को फिलअप करना चाहिए केंद्र सरकार को, या उनकी कमेटी को यह सोचना चाहिए कि कुछ भत्ते ऐसे हैं जो कि कर्मचारी और अधिकारियों को बराबर मिलने चाहिए, जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी यूनियनों में खासा नाराजगी है, जिसके ऊपर उनको दिल्ली हाईकोर्ट में केस भी करना पड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि मिलिट्री सर्विस पे सबको बराबर होनी चाहिए। बराबर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति यानी कि कर्मचारी और अधिकारी एक जैसी परिस्थिति में काम करते हैं, और हार्डशिप अगर देखी जाए तो कर्मचारियों की ज्यादा है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, और अधिकारी जो है अपने ऑफिस में एसी में बैठ करके काम करते हैं। अगर हार्डशिप को देख करके मिलिट्री सर्विस पे तय की जानी चाहिए तो फिर जवानों की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो रिस्क उनके ऊपर ज्यादा है, जबकि अधिकारियों के ऊपर कम है। फिर भी ये मुद्दा अभी तक माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। इसके ऊपर सुनवाई चल रही है, जिसमें अगली सुनवाई की तारीख जुलाई के महीने में तय की गई है। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि मई में जो सुनवाई होनी थी इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर, उसमें एक जज साहब आ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उसकी सुनवाई हो नहीं पाई और अगली तारीख जुलाई के महीने की दे दी गई। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार इन सभी मुद्दों को क्लियर कर देगी या नहीं? और अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो क्या जनवरी 2026 से आपको नई बेसिक पे रिवाइज करके मिल पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले 7वें वेतन आयोग में यही किया था। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 2 साल 8 महीने का भत्तों में लॉस दिया था, फिर उसके बाद एरियर जो कि 18 महीने का बकाया है वो भी नहीं दिया था, और फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अभी तक कर्मचारी यूनियनों में खासा नाराजगी है और लगातार मांग है कि इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं 8वें वेतन आयोग में या फिर उसके सब्स्टिट्यूट में जो भी फॉर्मूला तैयार किया जाएगा उसमें क्या निकल के आता है। जय हिंद, जय भारत।